नमस्कार, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोगों को इन वीडियोस में दिया जा रहा है। सब्सक्राइब हो सके कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, ताकि सभी का फ़ायदा हो। आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं जिनसे आप लोगों को ये मटेरियल दिया जा रहा है। ये ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक है, इसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उसमें से ये मटेरियल आप लोगों को दिया जा रहा है। तो टेंस के ऊपर तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा आसान तरीके से दे रखा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ कितने तरीके के टेंस होते हैं और हर किसी के 4 रूप होते हैं। जैसे कि आम भाषा में अगर कहें इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट कहते हैं। इसके 3 नाम है, देखिए कंटिन्यूस के। फिर परफेक्ट हो गया। परफेक्ट के भी कई सारे नाम हैं, एक्शन फिनिश्ड, एक्शन कंप्लीटेड, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट एक्शन। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, आप उन्हें देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। इसके नियम इसमें बता रखे हैं। हालांकि मैं टेंसेस को बहुत अलग तरीके से करवाता हूं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बचपन से इसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, ताते थी, तो ये उनके लिए भी है। कोई बात नहीं, ऐसे भी सीख लीजिए। तो इसके अंदर यहाँ पॉज करके देखिए, पहले इसे समझिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद इनकी पहचान है। पहचान का मतलब क्या है कि आम भाषा में कहें तो तातेती जिसके साथ लगता है, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है, और थर्ड वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। यानी मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, और अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन है। तो आई, वी, यू फर्स्ट होता है, सेकंड यू होता है, ही, शी, इट, या जिसी का नाम हो, कुछ भी हो, जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड बात करें, वो उस हिसाब से थर्ड हो जाता है। यहाँ पॉज करते रह सकते हैं आप, पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो बातें अच्छी लगती हैं। इस टेंस के बारे में एक खास बात बताना चाहूँगा आपकी, ये 2 वर्ड में भी आप इन्हें लिख सकते हैं। एक ये, एक पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है, ये मिनिमम 2 वर्ड में भी बन जाता है। बाकी जितने टेंसेस हैं उनके लिए कम से कम आपको 3 शब्द चाहिए। जैसे आई विल गो, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई वॉज गोइंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये आप देख रहे हैं, उनका एग्जाम्पल है। कुछ और हिंदी के एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको। इसमें एक खास बात और है, आप सीख सकते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं खाता था कर देंगे तो पास्ट हो जाएगा, उसका नियम बदल जाएगा। तो अगर आप पास्ट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं आप लोग साधारण भाषा में, अगर उसके भी वाक्य करना चाहें तो सबके पीछे था लगा दें। एक चीज़ यहाँ सीखने की ये है कि था मतलब ये हो गया, जैसे मैं टीचर था और मैं पढ़ाता था, दोनों में था आ रहा है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वॉज लगा देते हैं। वॉज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ काम करता था और वो कुछ था, दोनों बातों में फ़र्क है। जैसे मैं बिज़ी था, इसमें मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैं बिज़ी था। और मैंने शर्ट ख़रीदा था, इसमें मैंने बताया कि मैंने एक काम किया है। तो इसको पॉज कर करके देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो ऊपर आपने हिंदी देखी उसकी ये वोकेबलरी है, यहाँ पे भी आप इसे रोक रोक के देख सकते हैं। फिर कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, देख रहे हैं आप। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बहुत कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है, 2 तरह के वाक्य इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कठिन होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें डू डस का भी यूज़ होता है और एस ई एस लगाइए वर्ब के साथ, और कई तरह के ऐसे नियम होते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इसके अलावा बाकी सारे आसान हैं। इंडियंस को सबसे अच्छा लगता है, जो भारत के लोग हैं उन्हें सबसे अच्छा आई एम गोइंग, आई विल गो अच्छा लगता है, क्योंकि ये आसान है और इसी को बनाने में। तो यहाँ पॉज करिए और इसको, इस सेंटेंसेस को करिए। उसके बाद आइए हम नेगेटिव के बारे में सीखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, जो पॉजिटिव था उसमें तो हम बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वचन के साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके साथ आप कुछ जोड़ते हैं, जैसे आई एन जी, एस या ई एस या ई डी, तो नए शब्द बन जाते हैं। बट बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ नहीं लगता,
तो ये ऊपर वाले का मैंने बताया था, जो कि आप रोक के कॉपी में उतारिए, देखिए इसका यही तरीका है और करिए। नेगेटिव में क्या होता है, डू नॉट और डज नॉट लग जाता है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एक समस्या हो जाती है, एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट और उन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। तो इसका एक ही तरीका है कि इन वाक्यों को इतना करिए कि आप लोग की आदत बन जाए, क्योंकि बाकी सब तो आसान है, ये थोड़ा सा कठिन है। इसमें दिया हुआ डू नॉट को डोंट अथवा डज वांट भी लिखा जाता है और बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आप वहाँ पे डोंट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डोंट और डजंट ये कॉन्ट्रैक्शंस कहे जाते हैं, ये स्पीकिंग में यूज़ होते हैं, रिटन में यूज़ नहीं होते हैं। ये डायलॉग, अगर किसी लेसन में आपने देखा हुआ डायलॉग लिखे हुए तो उसके बीच में यूज़ होते हैं, नहीं तो इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये देखिए, इसमें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ वीडियो को रोकिए और इसको पढ़िए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी सारे वाक्य आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी ताते ती से ख़त्म होते हैं। इन वाक्यों में हम बात करते हैं जो काम हम रोज़ करते हैं या जो बातें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी सार्वभौमिक सत्य हो, अपनी आदत के बारे में या दिनचर्या के बारे में, वो वाक्य इसमें आते हैं। इसके कठिन शब्द ये दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक सकते हैं। उसके बाद ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, यहाँ पे आप रोक सकते हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है सवाल। दो तरह के सवाल होते हैं, एक क्या वाले सवाल जिनका कि जवाब हाँ या ना में दिया सकता है। हिंदी में एक खास बात यह है कि जितने भी हाँ या ना के सवाल हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, उसमें क्या से हम कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में जिस वर्ब से वाक्य बनाए उसी वर्ब से हम यस और नो के वाक्य बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो डू या डस पहले आ जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसा सब्जेक्ट उसी हिसाब से डू लगाइए या डस लगाइए, और उन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में नॉट बीच में लगाइए, जैसा कि इसमें दे रखा है। ये वर्ड ऑर्डर है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप वीडियो को रोक सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं। ये कुछ वाक्य हैं, यहाँ पे आप वीडियो को रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ वाक्य यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप वीडियो को रोक सकते हैं, और नीचे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो को जहाँ जहाँ रोक रहे हैं या जो नए वाक्य आ रहे हैं बनाने के लिए, ट्रांसलेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में बताता हूं कि ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि आप शुरुआत में इंग्लिश को बनाना सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्पोकन इंग्लिश आ जाए। रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में मेरे पास जो कोर्स है उस हिसाब से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल अलग है। करीबन कुछ परसेंट उसका मिलता है, क्योंकि ग्रामर हमारा होना चाहिए ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिखते लिखते बोलना सीख जाएंगे। दोनों बातों में फ़र्क है। अब आइए आगे के वाक्य। हर वाक्य में आपको नेगेटिव मिलेंगे, क्या वाले सवाल मिलेंगे और ये वाले सवाल मिलेंगे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे WH वर्ड कहलाते हैं इनसे वाक्य। तो क्या वाले वाक्य में इतना यूज़ होता है जितना आप देख रहे हैं, यानी जो वर्ब होता है, जिस वर्ब से आप वाक्य बना रहे हैं उससे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखते हैं। अगर नॉट की जरूरत पड़ती है तो नॉट लिखते हैं। लेकिन क्या, कब, कहाँ वाले वाक्य जब लग जाते हैं तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब वर्ब से पहले लगा देते हैं। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल सीखिए। ये जितने भी वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाक्य को आप पास्ट इंडेफिनेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्यूचर इंडेफिनेट में भी बदल सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य दिया, आप कहाँ रहते हैं, तो उसकी जगह आप कर दे कि आप कहाँ रहते थे, आप कहाँ रहेंगे। तो तीनों तरह की प्रैक्टिस एक ही वाक्य के उदाहरणों से हो जाएगी, बस नियम अलग अलग हो जाएंगे।
आइए हम कुछ और नए वाक्य देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को आप रोक सकते हैं। इसके बाद कुछ कठिन शब्द हैं जो इन वाक्यों में यूज़ होंगे, वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें दी गई है, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, हालांकि ये इस नियम से अलग है, लेकिन इसके साथ हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे मोहन पढ़ना चाहता है, ता है से ये भी ख़त्म हो रहा है, तो मोहन वांट्स टू रीड। इसमें सभी में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब तक वाक्य लिख लें, ध्यान रखें सिर्फ वर्ब तक, उसके बाद टू लगा दें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में और विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। तब तक आप इन वाक्यों को करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।